लेट स्टार्ट। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये अर्बन ने कहा था। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है चार: सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। एनसीईआरटी ने चार मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया: सफाई एवं सच्चाई, श्रम, मानवता एवं समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। बालकों में मूल्यों के विकास किस क्रियाओं द्वारा होता है? पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रियाओं द्वारा। छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है? लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी जो है छात्रों में विश्वविद्यालय स्तर में आवश्यक है। मूल्य क्या है? मूल्य वे मानदंड है जिसके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। मूल्य क्या है? मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। भारतीय मनुष्यों ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पुरुषार्थ का प्रयोग किया है। गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? सत्य, धर्म, स्वाध्याय। गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? सत्य, धर्म और स्वाध्याय का। किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य, यह कथन है ब्रूबेकर महोदय का। किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना, किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनाना ही सौंदर्यात्मक मूल्य, यह कथन है ब्रूबेकर महोदय का है। उपयोगिता, स्वउद्देश्यता, उपयुक्तता तत्व निहित है शैक्षिक मूल्य में। शैक्षिक मूल्य में उपयोगिता, स्वउद्देश्यता, उपयुक्तता, ये जो शैक्षिक मूल्य में जो है उपयोगिता, स्वउद्देश्यता, उपयुक्तता तत्व निहित होते हैं। धर्म और काम को मूल्य समझता है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन जो है अर्थ और काम को मूल्य समझता है। इच्छाओं का जन्म कब होता है? मानव शरीर के साथ। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? संसाधन जुटाता है। कौन दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन जो है साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है। मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द वैलियर से। लैटिन शब्द वैलियर का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता। रॉबिन मैरो ने विद्यालय में मूल्यों के विकास के कितने आधार बताए हैं? 2। विद्यालय का समरसतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण स्वस्थ वातावरण, शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण। मूल अधिगम की प्रभावी विधि क्या है? अंतरीकरण तथा सामाजिकरण। मूल अधिगम की प्रभावी विधि है अंतरीकरण तथा सामाजिकरण। मूल अधिगम की प्रभावी विधि है अंतरीकरण तथा सामाजिकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतंत्र मूल्य आते हैं? समानता का अधिकार जो है 12 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 12 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। संवैधानिक मूल्य से क्या आशय है? संविधान में नागरिकों को जो है सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को जो है संगठित करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पुस्तक में मानवीय मूल्यों को दर्ज किया गया है। डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन। मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना। मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता, तर्कयुक्तता। 5 होती है। वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता, तर्कयुक्तता। कौन कौन होती है? वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता, तर्कयुक्तता। मानवीय मूल्य नैतिकता के आधार हैं क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आदर्श आधार पर व्यक्ति का होता है समाजीकरण। स्पेंगर के आधार पर आधारभूत मूल्यों की संख्या कितनी है? स्पेंगर ने आधारभूत मूल्यों की संख्या 6 माना है। नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता प्रोफेसर जिमरन। नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। समाज शिक्षा संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्यशील रहता है। सदस्यों के ज्ञान, कौशल, आदर्श। वैश्विक मूल्य की संख्या कितनी है? 4 है। संवैधानिक मूल्य के उद्देश्य हैं 2। संवैधानिक मूल्य के उद्देश्य कौन से हैं? समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना,
संवैधानिक मूल्य के उद्देश्य हैं समानता, न्याय, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करना। संवैधानिक मूल्य जो है प्रजातंत्र से क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए चयनित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के रूप में संगठित संस्था के आदर्श प्रतिमान। संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं? संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की स्वयं की गरिमा। स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से? स्वतंत्रता से 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन। संवैधानिक मूल्य जो है समानता से अभिप्राय जहाँ समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा से रहें। गृहस्थ जीवन के लिए किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? सत्य, धर्म और स्वाध्याय। साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन कौन है? चार्वाक दर्शन है। मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण में आध्यात्मिक मूल्य है मोक्ष। भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य है धर्म, अर्थ, काम। भारतीय संविधान के किस भाग में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है? प्रस्तावना में जो है मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। मानवीय मूल्य हैं ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, मन, वचन आदि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य है प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, विचार, अभिव्यक्ति, मूल्य परक शिक्षा की विशेषता, भाईचारे की भावना का विकास, अनुभूति, चिंतन एवं मनन की शक्ति, बालक या व्यक्ति स्वयं को समझता है। मूल्य के विकास में जो है शिक्षक की भूमिका होती है प्रत्यक्ष। मूल्य के विकास में पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें सत्य, अहिंसा, कर्तव्य परायण आदि का समावेश हो। वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए मूल्य परक पाठ्यक्रम। मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका है। इससे जो है बालक में रचनात्मकता की भावना पैदा होती है। मूल्य के विकास में शिक्षा की भावना है। मानव में जो है रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। सरकार ने मानवीय मूल्यों के विकास के लिए नीति अपनाई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई 1986 में। नैतिक मूल्यों को संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान को नैतिक मूल्यों का थैला कहा गया है। भारत में मूल्यों के विकास में आवश्यक तत्व हैं 4। सहायक तत्व कौन के मूल्यों के विकास में? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज ये मूल्यों के विकास में सहायक तत्व हैं। मूल्यह्रास के कारण एकल परिवार, युवा पीढ़ी में विध्वंसनात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, अहंकार एवं स्वार्थी होना, विवेक एवं बुद्धि का संकुचन। मूल्यह्रास से जो है समाज पर प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। बालक संस्कारी होते हैं मूल्य वृद्धि के कारण। बालक में नैतिक मूल्य उत्पन्न होता है अनुशासन से। अनुशासनहीनता बालक में दिखाती है मूल्यह्रास। समाज में हिंसा एवं वैमनस्यता दिखाता है मूल्यह्रास। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। किसने कहा था? अर्बन ने। शिक्षा संस्थाओं में किन मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है? लोकतांत्रिक तथा राजनैतिक न्याय का मूल्य, आर्थिक न्याय का मूल्य, धार्मिक न्याय तथा भातृत्व का मूल्य, वसुधैव कुटुम्बकम का। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया? सच्चाई, सफाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। बालक में मूल्यों का विकास किस क्रियाओं द्वारा होता है? पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेने से जो है स्वाभाविक रूप से मूल्यों का विकास होता है। छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी की विश्वविद्यालय स्तर पर। मूल्य क्या है? वे मानदंड है जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। भारतीय मनुष्यों ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? पुरुषार्थ का प्रयोग किया। गृहस्थ जीवन के लिए किन मानवीय मूल्यों का पालन? सत्य, धर्म और स्वाध्याय का। किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध का बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है। ये कथन किसका है? ब्रूबेकर ने कहा था। किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध का बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है, ब्रूबेकर ने कहा था। शैक्षिक मूल्य में कौन कौन से तत्व निहित हैं? उपयोगिता, स्व उद्देश्यता, उपयुक्तता। शैक्षिक मूल्य में उपयोगिता, स्व उद्देश्यता, उपयुक्तता ये निहित होते हैं। चार्वाक दर्शन मूल्य मानता है, अर्थ और काम को मूल्य मानता है। इच्छाओं का जन्म कब होता है? मानव शरीर के साथ। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? संसाधन जुटाता है। कौन सा दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? चार्वाक दर्शन। साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं? ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, निस्वार्थता, समभाव, मन, वचन, क्रम की एकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना में वर्णित मूल्य हैं प्रजातंत्र,
समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, व्यक्ति की गरिमा, विचार, अभिव्यक्ति। मूल्य परक शिक्षा की क्या विशेषता है? मूल्य परक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषता है। बालक या व्यक्ति स्वयं को समझता है। बालक या व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं प्राथमिकता का बोध होता है। भाईचारे की भावना का विकास होता है। अपने स्वयं तथा समाज देश के लिए ईमानदारी एवं समभाव की प्रवृत्ति पैदा होती है। अनुभूति, चिंतन एवं मन की शक्ति का विकास होता है। मूल्य परक शिक्षा की क्या विशेषता है? बालक या व्यक्ति जो है स्वयं को समझता है। बालक या व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य और प्राथमिकता को समझता है, जिसमें जो है भाईचारे की भावना का विकास होता है। अपने समाज, देश और के लिए ईमानदारी और समभाव की प्रवृत्ति उसमें पैदा होती है। अनुभूति, चिंतन और मन की शक्ति का विकास होता है। मूल्यों का विकास शिक्षक द्वारा कैसे किया जा सकता है? मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका। शिक्षार्थी छात्र को अधिक से अधिक अनुभव से जोड़ता। विद्यालय में महापुरुष की जीवनी और धार्मिक उत्सव का आयोजन। विद्यालय में समय समय पर भाषण, संगोष्ठी, निर्देशन, ट्यूटोरियल आदि का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षक का स्वयं का आचरण उत्तम होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र का आदर्श उसका शिक्षक ही होता है। बालक में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? मूल्यों का विकास माता पिता से प्रारंभ होता है। मूल्य विकास में जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। मूल्य विकास में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र में सत्य, सहयोग, कर्तव्य परायण आदि का विकास हो। इसीलिए वर्तमान पाठ्यक्रम में मूल्य संबंधी विषय को बढ़ाना चाहिए। मूल्य के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? राष्ट्र और समाज के विकास में शिक्षा ही प्रमुख साधन होता है, जिसके द्वारा मानव में शिवत्व, रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। सरकार द्वारा मानवीय मूल्य के विकास में क्या नीति अपनाई गई है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई है मानवीय मूल्यों के विकास के लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों के विकास के लिए क्या प्रावधान है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया का पुनः अधिविन्यास किया जाए। युवकों को यह महसूस कराया जाए कि किस तरह से वह शोषण और असुरक्षा को रोक सकते हैं। नैतिक मूल्यों की थैला किसे कहा गया? भारतीय संविधान को। बालक में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज। मूल्यह्रास का कारण एकल परिवार, पश्चिमीकरण, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, आर्थिक कारण, राग, द्वेष, स्वयं ईर्षा, हर्ष की लालसा। मूल्यह्रास का प्रभाव पारिवारिक विघटन, युवा पीढ़ी की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, समाज में हिंसा एवं वैमनस्यता, अहंकारी एवं स्वार्थी होने की प्रवृत्ति, विवेक एवं बुद्धि का संकुचन।